जी, शादी का लड्डू खाना है तो उस पर भी अब टैक्स देना होगा और यहाँ पे ये फैसला हुआ है। शादी हॉल एसोसिएशन और एफबीआर के दरमियान और अहम बैठक हुई है जिसमें ये फैसला हुआ है। और यहाँ पे जो फैसला हुआ आपको बताता चलूँ कि एफबीआर की जानिब से ये कहा गया है शादी हॉल की बुकिंग पे अब 10% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। और यहाँ पे शादी हॉल एसोसिएशन के सदर हैं राना रईस, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये हमको नहीं देना, यानी शादी हॉल मालिकान पे टैक्स नहीं लगा है, ये उन लोगों पे लगा है जो शादी हॉल बुक कराएंगे। बुकिंग के ऊपर 10% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। जी हाँ, ये इजाफी बोझ है और जो हमारा शहरियों से भी बात हुई है उन्होंने इसको मजमूई तौर पर इसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि इजाफी बोझ हम पे ही क्यों डाला गया है। ये शादी हॉल जो इतने भारी भरकम जो है किराए लेते हैं उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस लगाए हैं, लेकिन अगर ये अमल टैक्स का लग चुका है तो इनको चाहिए कि अपने कम्युनिटी हॉल जो है, हमारे अंजुमन है, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जाता है, हर चीज़ पे टैक्स। अब शादी हॉल पे भी टैक्स, तो गरीब जो है वो कहाँ जाएंगे? क्या उनकी ख्वाहिशात थी कि वो भी शादी हॉल में अपने बच्चों की शादी करें? नहीं। मजबूरी तौर पे बताऊं कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो ये आएगा, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के शादी हॉल कराची में बुक होते हैं। 1 लाख रुपए पे 10%, 10,000 रुपये टैक्स देना होगा विद होल्डिंग। इसके साथ 2 लाख रुपए का अगर शादी हॉल बुक कराते हैं उस पर 20,000 रुपये का इजाफी विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। इसी तरीके से जब बढ़ते जाएंगे 10% उस पर लागू होगा और ये इजाफी बोझ होगा जो कि आवाम पे जो शादी ब्याह की जो तकरीबात हैं वो बुक करने के लिए शादी हॉल बुक कराने जाएंगे तो उसके ऊपर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स 10% के हिसाब से देना होगा। मेरा ये ओपिनियन है कि नहीं लगाना चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए। हम तो इस काम को गलत समझते हैं। टैक्स क्यों लगाया? हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे वह मालदार है, लाखों करोड़पति है, वो तो भर सकते हैं। हमारी जो बात हुई है शहरियों से, उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। और जो शादी हॉल एसोसिएशन के जो सदर हैं राना रईस, उनका ये कहना है एफबीआर के साथ जो बैठक हुई है उसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया है ये टैक्स जो है हम पे लागू नहीं हुआ। ये टैक्स जो बुकिंग कराएगा उसको ये देना होगा विद होल्डिंग टैक्स। और एफबीआर का ये मामला है कि एफबीआर जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क। जो फाइलर होगा वो अगर विद होल्डिंग टैक्स 10% देगा तो अपने इनकम टैक्स गोशवारे में ये दिखाएगा, उसको ये रिफंड मिल जाएंगे। लेकिन नॉन फाइलर जो है उसको ये 10% इजाफी टैक्स उसका बोझ बर्दाश्त करना होगा। मुल्क भर की बात करें तो मजमूई तौर पर मुल्क में जो इनकम टैक्स फाइलर हैं 50-55 लाख के करीब हैं, लेकिन जो मजमूई तौर पर तादाद है, बड़ी तादाद है जो को नॉन फाइलर है, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। उसमें से ये इकदाम पहला मरहला है कि जिसमें जो शादी हॉल में कि जो बुकिंग पे जो 10% विद होल्डिंग टैक्स नाफिज कर दिया गया है उस पर अमल दरामद का भी ऐलान कर दिया गया। अब इससे ये होगा जो बोझ है वो मजीद आवाम पे मुंतकिल कर दिया गया है, यानी कि अब शादी हॉल बुक कराने जाते हैं 1 लाख रुपए का तो उसमें 10,000 रुपये का विद होल्डिंग टैक्स देना होगा, यानी 1,10,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी। लेकिन यहाँ शहरियों का कहना है कि उन्होंने साफ इसको मुस्तरद कर दिया है, कहा है कि हुकूमत को भी देखना चाहिए एफबीआर के जो शादी हॉल मालिकान इतने भारी भरकम किराए लेते हैं ये उनको ऊपर आयद होना चाहिए।